न चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और इसके बाद रमा जी, हम इसका अर्थ भी जानना चाहते हैं, इसीलिए आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो उनमें अर्थ स्पष्ट किया हुआ है इनका, और आई होप वैसे ही आता होगा आपको। तो आइंदा से हम कभी भी किसी भी बच्चे से सुनते हैं, ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना आप। हम कर रहे थे समाधि, हमने कर लिया था। साधन पाद अभी हमारा टर्न है। साधन पाद में भी महर्षि पतंजलि जो साधन बताते हैं कि हमें योग में और कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, उनके साधनों के तहत जो दूसरा बताया, क्रिया योग का बताया था। पहला क्या था? अभ्यास और वैराग्य उन्होंने बताया। अभ्यास करना चाहिए और साथ ही साथ वैराग्य की भावना भी रखनी चाहिए, क्योंकि बुरी चीजों को छोड़ेंगे तभी तो अच्छी चीजों के लिए स्पेस बना पाएंगे ना। तो पहला तो हमने वो देखा था। दूसरा इन्होंने क्रिया योग बताया, और क्रिया योग के अंतर्गत इन्होंने तीन चीजें बताई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीन चीजों को इन्होंने रखा क्रिया योग के अंतर्गत, ठीक है। और ये क्रिया योग करने से हमें समाधि की भावना आ जाती है और कलेशों का तनुकरण हो जाता है। समाधि की भावना एक फल हुआ, कलेशों का तनुकरण दो फल हुआ। क्योंकि ये ना मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जा रही हूँ आपको, सब्जेक्टिव से समझना एक अलग बात होती है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इसीलिए एक एक चीज को अलग अलग करके हम लोग समझते हैं, ताकि आपको एग्जाम में एकदम से ये क्लियर हो जाए कि कितने प्रकार थे, क्या क्या उसके अंदर शामिल था, है ना। तो क्रिया योग का जो फल मिला वो समाधि की भावना आई और कलेशों का तनुकरण हुआ। तनुकरण मीन्स कलेशों को छोटा, तनु मतलब छोटा होना, यानी कि कलेशों का क्षीण हो जाना। क्षीण, खत्म नहीं होते, वो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कलेश कमजोर हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने जब यहाँ पर कलेश का नाम लिया है, कलेश का नाम लेने से इन्होंने कहा कि कलेश होते क्या है, ये तो बताओ। कलेश बताए कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको कलेश बोला गया है। यानी कि ये पांच हो गए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब ये पांच जो कलेश बोले हैं, इनको एक्सप्लेन भी तो कीजिए, हमें तो समझ नहीं आया है ये, है ना। अब एक्सप्लेन करते हैं महर्षि पतंजलि कि अविद्या क्या है। तो अविद्या को वो क्या करते हैं, बताते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी शुरुआत करते हैं कि अविद्या जो है वो उत्तरे शाम, यानी कि अविद्या के बाद कौन कौन से लिखे गए हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उत्तर का मतलब हमेशा बाद में आने वाला होता है। अगर हम इसको थोड़ा देखें तो उत्तर का मतलब क्या होता है। तो अविद्या जो है वो बाद में आने वाले कलेशों का क्षेत्र है, यानी कि उसकी जन्म भूमि है। क्षेत्र मतलब खेत, खेत में से उपजती हैं चीजें। तो अविद्या बाद में आने वाले कलेशों की जन्म भूमि है, यहां तक इसका ये अर्थ हुआ। अब इसके बाद कलेशों की ही एक और चीज के बारे में बताते हैं कि कलेशों की अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार अवस्थाएं बता दी है, ठीक है। इसमें चौथे वाले सूत्र में दो चीजों को बताया है इन्होंने। एक तो बताया कि अविद्या जो है बाद वाले सारे कलेशों की जन्म भूमि है, और दूसरी चीज इन्होंने बताई कि जो कलेश है वो चार अवस्थाओं में रहते हैं और हर प्राणी में रहते हैं। या तो वो प्रसुप्त होंगे यानी कि सोई हुई अवस्था में होंगे, या तनु होंगे यानी कि छोटे, थोड़ा बहुत ही विकार होगा, या विच्छिन्न होंगे, बिखरे हुए होंगे कभी कोई या उदार अवस्था में होंगे, ठीक है। तो वो चीजें हो गई। अब पांचवें सूत्र में इन्होंने, अभी तो सिर्फ अविद्या का इंट्रोडक्शन किया था कि देखो ये इसकी जन्मभूमि है। अब वो बोलते हैं कि अविद्या को असलियत में वो परिभाषित करते हैं कि अविद्या चीज क्या है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सु। अब यहां पर एक सेक्शन कर लीजिए। अनित्य,
अनित्य चीजों को हम नित्य समझ लेते हैं, ठीक है, और अशुचि को हम शुचि समझ लेते हैं, दुख को हम सुख समझ लेते हैं और अनात्म को हम आत्म समझ लेते हैं। दूसरे सेक्शन में ये सब चीजें हमें मैचिंग करनी है और बिल्कुल वैसी ही मैचिंग है, इसीलिए हम सूत्रों को याद करते हैं ताकि हमें सीक्वेंस हमारा कभी भी गड़बड़ाए नहीं। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सु, नित्य, शुचि, सुख, आत्म। अब यहाँ नेगेटिव चीजें हैं, यहाँ सारी पॉजिटिव हैं। ख्यातिर, ख्यातिर का मतलब समझना, आपने उस चीज को कैसे जाना। तो ये चीजें जब हम जानते हैं, यानी कि अनित्य को हम नित्य जानते हैं, अशुचि को हम शुचि जानते हैं, दुख को हम सुख जानते हैं और अनात्म को हम आत्म जानते हैं, वो अविद्या है, उसको अविद्या कहा है। ठीक है, इसके आगे अब अविद्या के बाद कौन सा कलेश आया? अस्मिता। अस्मिता को एक्सप्लेन करते हैं, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेवी अस्मिता, कि दृक् और दर्शन शक्ति की जब एकात्मा हो जाती है तो वो अस्मिता है। और डिटेल से आपको जानना है तो पीछे वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं। सुख अनुशयी रागः, सुख का अनुसरण करने से राग पैदा होता है, राग नामक कलेश पैदा होता है। दुख का अनुसरण करने से द्वेष नामक कलेश पैदा होता है। और स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, जो स्वभाव से ही चला आ रहा है, एक लाइन, विदुषों में भी है दूसरा, और परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है तीसरा। अब इसने अभिनिवेश के बारे में तीन चीजें बोली हैं। स्वरसवाही जो स्वभाव से चला रहा है, विदुषोपि जो विद्वानों में भी है, और आरूढ़ो जो परंपरा से चला आ रहा है, वो अभिनिवेश नामक कलेश है। और अभिनिवेश का मतलब आपको बताया गया था कि जो इसका असल में शाब्दिक मीनिंग है वो है गहराई से गढ़ा हुआ, यानी कि जब पत्थर पे हम लिख देते हैं ना, जो आज भी हमें मिलते हैं वो पत्थर जिनके अंदर लिपियां लिखी रहती हैं, तो वो पता नहीं कितने सालों पुराने हैं, हजारों साल पुराने भी हैं। तो वो जो गहराई से गढ़ा गया है वो अभिनिवेश, यानी कि ऐसा डर जो हमारे अंदर हर जन्म में मिलता है हमें। और ऐसा कौन सा एक कॉमन डर है जो कि हर जन्म में मिलता है? वो है मृत्यु का डर। और बाकी के जो डर है ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि हर प्राणी को मिले ही मिले। जैसे कि बुढ़ापा है, वो सबको जरूरी नहीं मिले, हो सकता है उससे पहले मृत्यु हो जाए। रोग है, वो जरूरी नहीं किसी को मिले, या गंभीर रोग है या वैसे रोग है, छुटपुट है, वो सब चीजें चलती हैं, उसका संस्कार नहीं पड़ते हैं चित्त पे, लेकिन गहरे संस्कार गहरे दुख में ही पड़ते हैं। हाँ जी अभिषेक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके। उसके बाद ये जो कलेश हैं, इनको हम नष्ट कैसे करें? एक उपाय आ गया। देखिए कॉलम जो बनाए हुए हैं, नए जो बच्चे हैं उनको हम बता देते हैं। इन कॉलम्स के जो कलर किए हुए हैं ना, उसका एक रीजन है कि किसी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर ठहरे हुए हैं ये, इसीलिए इनको कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर दिया गया है। तो अभी तक जो कलेश थे वो सारे आपके इस कलर में थे ऊपर, 3 to 9, ठीक है। 10 और 11 में इन कलेशों को खत्म करने का उपाय बताया है। उपाय में इन्होंने कहा कि खत्म करने का ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, कि इनको जो सूक्ष्म हो गए कलेश थे, सूक्ष्म किसके द्वारा हुए थे? किसके द्वारा हुए थे सूक्ष्म? क्रिया योग। हाँ जी मीरा जी, क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म हुए थे। उन जो सूक्ष्म हुए कलेशों को हम कैसे त्याग सकते हैं, हेय कैसे नष्ट कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? प्रति प्रसव के द्वारा। प्रति प्रसव, प्रसव क्या होता है? जन्म लेना। और प्रति प्रसव मतलब उससे भी पहले की क्रिया, यानी कि ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि जन्म हमें लेना ही ना पड़े या किसी चीज का कारण ही पैदा ना हो, ठीक है। तो वो वाली स्थिति, यानी कि जो सूक्ष्म हमारे कलेश हो गए थे, अब हम उनको पैदा नहीं होने देंगे। अब सीधे अर्थों में जैसे सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद का जिक्र किया है ना, जो सबसे पहले पाद किया समाधि पाद था। समाधि में उन्होंने क्या कहा कि समाधि कर लो, यानी कि उन्होंने ठीक मंजिल दिखा दी, समाधि के बाद तो मोक्ष की प्राप्ति है ही है।
तो समाधि कर लो। अब समाधि के लिए फिर वो उपाय बता रहे हैं ना सारे के सारे, कि आप ईश्वर के प्रणिधान हो जाओ, आप वीतरागी के उसमें हो जाओ, आप विषयवती का एक कोई आलम्बन ले लो, बहुत सारी चीजें वो उपाय बता रहे हैं उसके लिए। तो पहले मंजिल दिखाई, फिर उपाय बताया। इसी तरह से 10वें सूत्र में इन्होंने पहले बता दिया कि प्रति प्रसव आपका उपाय है। अब इस प्रति प्रसव के द्वारा पहुंचा कैसे जाए, वो इन्होंने कहा कि ध्यान हेया तद्व्रतया। तो इनका जो खत्म हेयास तद, उनको खत्म कैसे किया जा सकता है? ध्यान के द्वारा। राइट, 10 और 11 में ये उपाय बता रहे हैं। इसके आगे कहते हैं, देखिए कलेशों की बात हो रही है, पहले कलेशों को नाम लिया, फिर उनका इंट्रोडक्शन किया, यानी कि उनकी परिभाषाएं बताई, उसके बाद इन्होंने उनको नष्ट करने का उपाय बताया। फिर कहते हैं कि कलेश जो है ना वो रहते कहाँ है। अब इन्होंने कहा खत्म करने का उपाय तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ हम जाएं कहाँ उनको खत्म करने के लिए? कोई रास्ता तो होगा ना, कहाँ जाना है? रास्ता बता दिया कि कार से जाना है, प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, खत्म उसको करना है, लेकिन वो रहता कहाँ है? जगह पता होगी तभी तो कोई एनकाउंटर करेगा ना। अब कलेश मूल, उनका मूल कहाँ है? कर्माशय में, कर्माशय में उसका मूल है। और यहां तक आप देखिए, कलेश मूल कर्माशयो, उसके बाद दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। वो क्या होता है? जो दृष्ट क्या होता है? जो वर्तमान है। अदृष्ट क्या है? जो भविष्य है। वर्तमान और भविष्य में वो हमेशा वेदनीय होता है, दुखी देता है। ये जो कर्माशय होते हैं ना, क्योंकि इसमें भूतकाल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि भूतकाल का हमारा जो फल थे वो हम भोग चुके हैं, दुख सुख जो भी थे वो हम भोग चुके हैं, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। यहाँ पर नाम लिया है दृष्ट यानी वर्तमान का, और अदृष्ट मतलब भविष्य। भविष्य, भविष्य। तो इनका नाम लिया है, ये कहता है ये इसमें वेदनीय होते हैं, दुख के कारण होते हैं। वेदना मतलब पता ही है ना आपको। अब कहते हैं कि जो मूल है कर्माशय है, कर्माशय का जो मूल जब तक बना रहेगा, स इति मूले, 13वें सूत्र में देखिए, स इति मूले, जब तक इसका मूल बना रहेगा तब तक ये विपाक करता रहेगा। विपाक मतलब फल देता रहेगा। कोई चीज पकती है ना, पकती है, तब वो पकती है तभी तो वो फ्रूट यानी कि पेट में जाना शुरू होता है, एनर्जी तभी आती है। चाहे वो कोई भी चीज हो, यानी कि किसी भी चीज को जब हम कंज्यूम करेंगे तभी तो वो फ्रूटफुल होगी ना। तो जब तक उसका मूल रहेगा तब तक ये फल देता रहेगा। और किस रूप में फल देता रहेगा? जाति, आयु और भोग के रूप में फल देता रहेगा। अब जाति से मतलब यहाँ पर इसमें आपके क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा करके बन सकते हैं कि कर्माशय है या कलेश मूल है, वो किस रूप में फल देते हैं। इसके अंदर नीचे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जाति, आयु और भोग, और जाति का मतलब यहाँ पर किसी भी प्राणी से है, ऐसा नहीं मनुष्य की जाति से है या ब्राह्मण जाति है या बनिया जाति है, उस जाति से मतलब नहीं है। मनुष्य, प्राणी या कोई भी प्राणी, मतलब जंगली, पालतू या जो भी कहो आप, तो उस जाति से है। और उसी जाति के अकॉर्डिंग ही सबकी आयु निर्धारित होती है, क्योंकि चींटी की आयु अलग होती है, पक्षी की अलग होती है, गधे घोड़े कुत्तों की अलग होती है, मनुष्यों की अलग होती है। तो उसके अनुसार आपकी आयु निर्धारित होगी। और भोग, भोग भी आपको उसी के अनुसार मिलेंगे। जैसे आपने कर्म किए हुए हैं, पुण्य कर्म किए हैं तो आपको सुख मिलेगा, और अपुण्य किए हैं तो आपको दुख और बहुत सारे कष्ट मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके भोग भी डिपेंड करते हैं। फिर 14वें सूत्र में कहते हैं ते हलाद परिताप फला। अब ये जो जाति, आयु, भोग जो मिला, जाहिर सी बात है किसी भी एक प्राणी का एग्जाम्पल ले लो, तो वो ते, वो हलाद, हलाद का मतलब आपको पहले बताया था, हर्ष देने वाले। हर्ष देने वाले। तो वो क्या है?
हर्ष देने वाले भी हो सकते हैं और परिताप यानी कि दुख देने वाले फल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने पुण्य कर्म किए या अपुण्य कर्म किए। ठीक है, हेतुत्वात् यानी कि वो कारण होते हैं। हेतु का मतलब कारण। ठीक है, तो जो भी आपका कारण है वो फलीभूत करेगा आपके परिणामों को। इसके बाद 15वें सूत्र में क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये ना एक तरह से बात कर रहे हैं कि आपके जो कर्म फल हैं, है ना। 15वें में क्या कहे, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। तो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये जो दुख है ये तीनों में आया है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये सारे के सारे जो दुख हैं एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ ये रिकैप है। और गुणों की जो इनकी वृत्ति है, जो हमारे गुण हैं, त्रिगुण हैं, सत्व रज तम, इनकी जो वृत्ति है वो एक दूसरे के विरोधी होती है हमेशा, ये भी बताया है। और ये जो सारे दुख हुए ना, ये सब के सब दुख हैं। यानी कि जब आपने गुणों की वृत्ति की बात की कि सत्व रज और तम, है ना, अब कहोगे कि सत्व गुण कैसे आपका दुख हो गया, क्योंकि सत्व रज वाला तो किसी को ज्यादा किसी चीज में फंसता नहीं है, उसको भी इसने दुख बता दिया है। ये कह रहा ना, दुखम एव सर्वम विवेकिना, विवेकी जन के लिए ये सारे के सारे दुख में आ जाते हैं। तो सत्व गुण को इसलिए दुख बता दिया कि जब उसको मोक्ष के रास्ते पर जा रहा है और सत्व गुण का वो आलंबन पकड़ के जा रहा है, क्योंकि उसको सत्व गुण का आलंबन चाहिए ही होगा रज और तम को छोड़ने के लिए, ये पहले छोड़ चुका है। अब मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ये सत्व गुण का आलंबन भी उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आलंबन कोई भी नहीं होना चाहिए मोक्ष में, इसीलिए ये भी एक दुख बता दिया गया है। अब फिर 16वें 17वें में क्या कहते हैं कि हेयम दुखम अनागतम। ये जो हेय है, हेय क्या चीज थी, जो चीज को हम त्यागते हैं, त्यागने योग्य चीज। त्यागने योग्य क्या होता है, हम भाई दुख ही तो होता है जो हम त्यागते हैं, मतलब मोटे तौर पे हम यही समझेंगे ना, सुख को हम क्यों त्यागेंगे, तो इसीलिए त्यागने योग्य चीज हेय है। अब हेय दुखम अनागतम यानी कि हेयम दुखम अनागतम, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम त्याग सकते हैं। अनागत जो कि आने वाला है, हमारे फ्यूचर के जो चीज है ना, अनागत, इसको बताया था आपको, इससे फ्यूचर से रिलेटेड है, भविष्य से रिलेटेड है ये। तो हम जो भूतकाल में भोग चुके हैं उसका कोई रोल ही नहीं है। वर्तमान में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका प्रिपरेशन भी हम पहले भूतकाल में जो कर्म किए हैं उसके द्वारा अब हुआ है, तो इस पे भी हमारा कोई जोर नहीं है। जो हम अब चल रहा है हमारा, तो वो पीछे किए गए कर्मों का एक सीक्वेंस है ये। लेकिन अब जो हम सीक्वेंस बनाने जाएंगे वो हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो दुख, अगर हम कहें कि हमें भविष्य में दुखी नहीं होना है, तो हमें आज के कर्म संवारने होंगे। तो भविष्य के जो दुख है ना, उनको हम त्याग सकते हैं, बाकियों को हम त्याग नहीं सकते हैं। राइट ना, पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद 17वें सूत्र में कहते हैं कि दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब यहाँ पर हेय क्या बता दिया था कि दुख है हेय, और दुख कौन सा, अनागत वाला वो भी। अब दुख का कारण क्या है, हेय हेतु। ये थोड़ा सा याद रखना ये चीजें हैं। एक आपका आएगा हेय और एक आएगा हेय हेतु, फिर एक आएगा हान और एक आएगा हानो पाए। और इसको अगर हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो हान और उपाय। ठीक है, लेकिन ये चार चीजें हैं, 1 2 3 और 4। अब आपका हे क्या है इसमें, हे आ गया दुख, क्योंकि त्यागने योग्य क्या चीज है, दुख, दुख। और हे हेतु क्या है, दुख का कारण। दुख का कारण। अभी ऊपर बताया था कि हेतु, जो आपने अगर 14वें सूत्र में ध्यान दोगे आप, पुण्य अपुण्य के बाद हेतुत्वात् लिखा हुआ है। हेतु, किस हेतु यहाँ आए हो,
तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि किस कारण यहाँ पर आए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेतु का मतलब कारण, और हे हेतु यानी कि आपके दुख का कारण क्या है, इसको अगर हम हिंदी करें तो, है ना, दुख का कारण क्या है, दृष्ट दृश्य संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो हेय हेतु है। दृष्ट दृश्यो और संयोग, इनका जो संयोग है यानी कि प्रकृति और पुरुष पुरुष का जब मिलन हो जाता है, दृष्ट और दृश्य का जब मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है, तब वो दुख का कारण है। क्योंकि संयोग हुआ तब आपका जन्म हुआ, जन्म हुआ तो आपको रोना, हंसना, खेलना, कूदना, दुख सुख सभी चीजों की प्राप्ति होगी, तो वो दुख का कारण ही तो हुआ जन्म। ठीक है, तो हे हेतु हुआ दृष्टा और दृश्य का संयोग। आज हम करेंगे शुरू यहां से 18वें सूत्र से। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब कोई डाउट? यस मैम। आगे देखिए, अब इन्होंने दृष्टा और दृश्य का, क्योंकि हमें सीक्वेंस भी बनवाना है, दृष्टा और दृश्य 17वें सूत्र में इन्होंने ये कहा, दृष्ट और दृश्य दो चीजों के नाम आए, एक और दो, इनका संयोग बताया था। अब ये देखते हैं कि दृष्ट क्या है और दृश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर में अगले 5-7 सूत्र ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से सुनना, कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। दृष्ट क्या है और दृश्य क्या है, और इनका संयोग है ना जो, वो दुख का कारण है। अब इन दोनों को ही एक्सप्लेन करेंगे, दृष्ट का और दृश्य को, लेकिन यहां पर महर्षि पतंजलि ने दृश्य को पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यूजुअली हम करते हैं ना, पहले जो अक्षर आता है हम उसको पहले कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर दृश्य जो है ना वो पहले एक्सप्लेन हो गया। दृश्य पहले दो सूत्रों में 18 और 19 में, जो आपको पर्पल कॉलम में शो हो रहे हैं, और दृष्टा को आपने इन्होंने किया जो आपको हल्के से येलोइश में शो हो रहे हैं, इनमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो 4 सूत्र आपके ऐसे सीक्वेंस बन जाता है। तो आप कभी भी सीक्वेंस से हटेंगे नहीं अगर आप थोड़ी सी ये चीजें ध्यान दे लो तो दृश्य जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। अब यहां पर दो चीजें इन्होंने बोली हैं कि जैसे प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तीन शब्द बोल करके कि प्रकाश क्रिया और स्थिति, ठीक है, इसके बाद शीलम कह दिया। शीलम का मतलब होता है स्वभाव, शीलम का अर्थ है स्वभाव, यानी कि जिसका स्वभाव प्रकाश है, क्रिया है और स्थिति है, वो आगे अभी बता रहा है। ये लास्ट में जो शब्द लिख दिया ना, ये है, इसी की वो बता रहा है, गुण बता रहा है। तो जिसका स्वभाव किसका, यहाँ पे दृश्य की बात कर ले, अगर हम पहले दृश्य बोल ही देते हैं कि दृश्य का जो स्वभाव है वो प्रकाश क्रिया और स्थिति है। अब यहाँ पर प्रकाश का मतलब क्या है, जो हल्कापन होता है, ज्योति होती है, लाइट होता है, सत्व गुण को डिनोट करता है। ये सत्व गुण में ही होता है ना ये सब प्रकाश। हम कहते हैं कि भाई इसका जो सत्व गुण है वो ज्यादा है तो वो प्रकाशवान है, ज्ञानी है, विवेकी है। तो ये इसका एक सिंबल समझो बनाया है कि भाई प्रकाश जो है वो सत्व गुण है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे शब्दों में हम कह देंगे सत्व। क्रिया का मतलब, क्रिया का मतलब से स्वभाव से क्या है, रजगुण हो गया। क्रिया होती है ना उसको, रज को तो हम क्रिया के नाम से ही देखते हैं। स्थिति, स्थिति का मतलब यहाँ पर तम गुण से है, क्योंकि वो स्थिति है, मतलब एक जगह से हिलती डुलती नहीं है, ज्यादा स्थित ही रहती है। तो जो ऐसा लथार्जिक होगा ना, जिसमें तमोगुण ज्यादा हावी रहेगा, तो वो हमेशा लथार्जिक ही उसमें एक्टिविटीज रहेंगी। सो गया तो सो गया, बैठ गया तो बैठ गया, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, बैठे बैठे सोचता रहा, तो उसमें तमोगुण जो है ज्यादा हावी रहता है। नींद में पड़ा रहा तो वो स्थिति हो गई, तो वो तमोगुण हो गया। तो दूसरे अर्थों में क्या कह रहे हैं कि सत्व रज और तम, इन तीन गुणों का स्वभाव है जो, यानी कि जिसका स्वभाव ये तीनों गुण है, सत्व रज और तम। ठीक है, तो अब
एक बात तो इसने ये कह दी कि जिसका स्वभाव जो है ये है। दूसरा क्या कह रहा है कि भूत इंद्रियात्मकम, ये हो गया। तीन हिस्से इसने बनाए हैं इस सूत्र के, आप यहां से देख सकते हैं। एक ये वाला, दूसरा भूतेन्द्रियात्मकम, और फिर भोग अपवर्गार्थम, तीन हिस्से इसने बनाए। तो इसमें क्या कहा, भूत इंद्रियात्मकम मतलब जो भूत, भूत का मतलब घोस्ट नहीं है यहाँ पर कोई, ऐसे नहीं डरना। पंच महाभूत। हाँ, पंच महाभूत हो गए। पंच महाभूत। हाँ, तो जो पंच महाभूत हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ये जो पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है ये, और इनके अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी इंद्रियात्मकम, सारी इंद्रियां जितनी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, सारी चीजें आ गई। तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, दृश्यम के अंतर्गत आती हैं, दृश्य के अंतर्गत। और इसका एक और चीज है, एक और गुण है कि ये भोग अपवर्गार्थम, या तो ये भोग कराती है, भोग कराती है ना, जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं तब दुख सुख की प्राप्ति होती है तो वो भोग हो गया। और अगर हम वैराग्य ले लेते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो इन सब चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। हमें नहीं पता होता है कि मेडिटेशन में हम कहाँ बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है। अगर डीप मेडिटेशन होती है तो समाधि की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम अपवर्ग होते जाएंगे, इन सब इंद्रियों के भोगों को छोड़ते हुए अपवर्ग की स्थिति में हो जाएंगे। यानी कि भोग करने के बाद जब हमें समझ में आया कि ये सब मिथ्या है, अनित्य है, अनित्य जिसको हम नित्य समझ रहे थे, और शुचि जिसको, असुचि थी जिसको हम सुचि समझ रहे थे, थी ना वो अविद्या, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। और जब हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अविद्या का नाश होता चला जाता है, और अविद्या का नाश होगा तो फिर अपवर्ग तो होगा ही होगा, उसी को हम अपवर्ग कहते हैं। विवेक का हमें ज्ञान हो जाता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, प्रति प्रसव की हम तरफ चलने लगते हैं, है ना, क्योंकि वो सारे मैम तो कारण। यहाँ पर ज्ञान जो हो गया वो अपवर्ग हो गया ना। हाँ, अपवर्ग की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति का काम है ये, इसमें ये प्रकृति के काम को काउंट करा रहे हैं कि प्रकृति का काम क्या है। जो बाकी जन है, सामान्य जन है, उनको तो भोग करा रही है ये, है ना, विषयों का भोग करा रही है। लेकिन जो ये समझ चुके हैं कि ये अनित्य चीजें हैं, जो वाकई योग फील्ड में आ गए हैं, योग मार्ग के द्वारा अपनी गति चाहते हैं, उनको समझ में आ गया है कि भोग से आप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते हो, जन्म मरण में रहते हो, तब वो उनके लिए यही प्रकृति अपवर्ग का भी कार्य कराती है। क्योंकि इसी प्रकृति के अंदर तो यही क्षमता है ना कि वो आपको वैराग्य की भावना जगा करके इन इंद्रियों से आपके आंतरिक मन में आपको अंदर ले जा करके ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। आगे ये सब चीजें और क्लियर होंगी क्योंकि इसी पे ही चर्चा है सारी। तो ये भोग और अपवर्ग दोनों के अर्थ के अंदर, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यानी कि भोग और अपवर्ग ये दोनों ही काम प्रकृति के हैं। जब हम अपने आप में लौट जाते हैं ना, दुनिया से लौट लेते हैं, दुनिया का सारा संसार में ना रह करके हम संसार को अपना नहीं मानते, फिर चित्त की वृत्तियों में नहीं उलझते हैं, तो अपने आप के अंदर जब हम लौटते हैं तब हम कैवल्य की तरफ आते हैं, कैवल्य की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो उसको अपवर्ग कहते हैं कि हमारा अपवर्ग अब स्टार्ट हो गया है। तो मतलब क्या है कहने का कि जो दृश्य का जो स्वरूप है वो तीन रूपों में हुआ, प्रकाश क्रिया स्थिति यानी कि सत्वरजतम, फिर क्या हुआ, भूतेन्द्रियात्मकम, ठीक है, भूत और इंद्रिय यानी कि पंचभूत और इंद्रियां यानी कि पांच पांच जितने भी हैं और मन है, ये सारी चीजों के द्वारा ये भूत और इंद्रियां इसके अंदर रहती हैं। और भोग अपवर्ग दृष्टा और दृश्य का जो संयोग या वियोग होता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या कहलाता है,
भोग कहलाता है, और उसका वियोग क्या कहलाता है? अपवर्ग कहलाता है। ठीक है, तो वो चीजें ये आपकी आ गई भोग और अपवर्गार्थ में। इसी को दृश्य कहा है। दृश्य की परिभाषा यही है। मैम ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा ना, कि दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो आपका वो क्या है हो गया? भोग हो गया। भोग। हाँ, भोग, और दुख। दृष्टा और दृश्य का जो वियोग है हम्म, वो आपका अपवर्ग हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया क्लियर? सबको क्लियर है? जी मैम। मैम हाँ जी। मैम इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा कि दृश्य का स्वरूप क्या है, और ऑप्शंस दे देंगे। सिर्फ यही नहीं एक आएगा, बार मैम बहुत इसमें बहुत PYQ आया हुआ है मैम, प्रकाश क्रिया स्थिति सील ऐसे करके आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैम एक जगह मैं MCQs लगा रही थी, तो उसमें था, वो लाइन से दिया हुआ था, ज्ञान धर्म वैराग ऐश्वर्य, उसमें उधर गमन अपवर्ग प्रकृति लय और विघाट करके, तो वहां पे ज्ञान का हमको तब अभी समझ में आ रहा है मैम वो MCQs का, कि अपवर्ग यहाँ से लिया गया। कोई भी शब्द ना फालतू नहीं है। हमें लगते हैं कि ये क्वेश्चन बनाते समय ये लोग एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जब हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं ना, कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं होता है उसमें। हमें ही समझ नहीं आता, हमने से नहीं पढ़ा होता है। तो ये ध्यान देना है। आपका ये प्रकाश क्रिया, अभी इन्होंने क्या किया, दृश्य को सिर्फ आपका बताया कि दृश्य जो है ना क्या है, मोटे तौर पे बताया कि दृश्य का आकार प्रकार क्या है ना, कि प्रकाश क्रिया स्थिति का स्वभाव इसका है, भूत और इंद्रियात्मक होते हैं, और भोग और अपवर्ग कराता है। 3 चीजें इसने कराई। इसके बाद 19 वाले में दृश्य को और ज्यादा बताते हैं। अब यहाँ पर जो है ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत कई तरह के बनते हैं, इनफैक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। विशेष अविशेष, अब ये जो और अंदर चले गए प्रकृति के, पहले तो मोटे तौर पे जैसे ना शरीर देखा या कोई भी चीज देखी, कि ये जो है ना ऐसे ऐसे है, हाँ ये काम आती है, ये वो ऐसा ऐसा, लेकिन अब इसके पूरे अंदर तक जाके किस किस चीज से बनी हुई है, यानी कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एक अगर कोई रेसिपी बनाता है तो, है ना, तो वो क्या है, यहां पर 19 वाले में एक्सप्लेन करते हैं कि विशेष। विशेष, विशेष में जो चीज विशेष हो, विशेष क्या होता है, विशेष और अविशेष, कौन सी अविशेष और कौन सी विशेष है। तो विशेष के अंतर्गत कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं हमारे, सत्व रज तम, ये जो तीनों गुण हैं विशेष रूप से पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको विशेष कहते हैं। तो ये 16 भागों में बांटे, क्योंकि हमारी जो मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति है, उसके अंदर ये मूल प्रकृति है, और ये आपका हो गया पुरुष। पुरुष की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ साइड में है, हमने ये ऐसे ही देख लिया। मूल प्रकृति जो होती है, इसके अंदर हमारा सत्व इज इक्वल टू रज और इज इक्वल टू तम, यानी कि समान मात्रा में होते हैं, तब ये मूल प्रकृति कहलाती है। अगर इसमें विकार आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, एक चीज बढ़ जाए एक चीज घट हो जाए, तो इसका मतलब इसमें विकार आ गया है। जब बिल्कुल समान मात्रा में है, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो ये आपका मूल प्रकृति यानी कि एकदम शुद्ध अवस्था में है। और ये दोनों के दोनों, जो पुरुष है और ये प्रकृति है, ये क्या है, ये आपके हमेशा बने रहने वाले हैं, ये आपके कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और इसके अलावा सब चीजें जो अब आगे जैसे भी विकृत होगी प्रकृति, वैसे वैसे वो सब नष्ट होने वाली है, यहां तक कोई भी नष्ट नहीं होगा, ये हमेशा बने रहेंगे, शाश्वत बोलते हैं ना इसको, वो। तो अब ये विशेष में क्या क्या चीजें विशेष हैं, जैसे 16 भागों में अगर हम बांटें इसको, क्योंकि विशेष के अंतर्गत हमारे 16 चीजें आती हैं। कैसे आती हैं, क्योंकि
इन्हीं के द्वारा हम कोई भी चीज को ग्रहण करते हैं, सत्व रज और तम तीनों। अभी क्योंकि सिर्फ हम ट्री नहीं बना रहे हैं इसका कि कैसे कैसे डेवलप हो रही है चीज, अगर आप कहो तो ट्री बना देते हैं, अदरवाइज बताइए बनाना है ट्री, किसी को समझ में आ रहा है या समझना है क्या है? मैम एक बार क्लियर कर मैम एक दीजिए। बार ट्री करके बना दीजिए। ओके, ट्री बना अच्छा देते हैं। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे क्लियर हो सतरजतम जाएगा आपने उसमें। बोला, हाँ जी, ये मूल प्रकृति, तो ये प्रकृति के आपकी साउंड नहीं मुख्य आ घटक है ना मैम सतरजतम? साउंड नहीं आई थी बीच में, आप प्लीज दोबारा दोहराएंगे? मैम ये मैं बोल रही थी कि जो आप मूल प्रकृति बता रहे हैं, जो सत रज और तम, हाँ तो ये सत रज तम ये प्रकृति के मुख्य घटक है। हाँ, मुख्य घटक क्या है, इनके अंदर रहते हैं ना, सत्वरजतम तो इसके अंदर होते ही होते हैं, और लेकिन नहीं ये सर, समान मैम एक मात्रा में क्वेश्चन होते था हैं। कि मूल प्रकृति के घटक क्या है, तो उसमें था महत, बुद्धि और ये भी था, और सर सत रजतम ये भी था, तो तो इसका आंसर सतरजतम था। सत्वरजतम ही आएगा, क्योंकि उसके बाद विकार स्टार्ट होता है, तब ये महत बुद्धि वगैरह आते हैं। जी मैम, जी वही पूछ रही थी। ओके, तो इसका एक बार ट्री बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ये 16, ये बाद में करते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब इसमें पुरुष की मिलावट होती है, यानी कि जब जीव का इस दुनिया में हल्का सा एक संचार होता है, तब यहाँ सबसे पहला जो विकार आएगा वो आएगा महत्त्व। ठीक है, इसी को हम बुद्धि कह देते हैं। सबसे पहला विकार ये आता है, उसके बाद आता है अहंकार। ठीक है, अहंकार के बाद फिर ये जो आपका रज जो होता है ना, रज जो प्रकृति होती है, वो हमेशा क्रिया कराती है, या तो वो सात्विक क्रिया कराएगी या वो क्या कराएगी, तामसिक क्रिया कराएगी। ठीक है, रज का अपना कोई वो नहीं है। तो ये सत्वरजतम हो गए, क्योंकि ये क्या है, आपके आगे डिवाइड होंगे। अहंकार के आगे आपके जो आते हैं, एक आया आपका इंद्रियां, कौन कौन सी, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई, और क्या आ गया, मन आ गया। और इधर तामसिक में अगर हम देखें तो आपके जो 5 क्या आ गए, तन्मात्राएं आ गई, और आपका एक अहंकार आ गया। यही है क्या, या कुछ और है? ये तो हमने वैसे कहा था, अहंकार वाला जो ना, ये जो है आपका सत्व अहंकार और तामसिक अहंकार, इसके अंतर्गत डाइवर्ट हो रहे हैं, अदरवाइज ये क्या है, देखिए कितने हो गए पार्ट्स, कितने हो गए? हम अहंकार को अगर हम सतरजतम को मिलाए तब तो हमारे 16 बन रहे, नहीं तो हमारे 13 बन ये रहे। मिलाने नहीं है, ये वाली चीजें नहीं मिलानी है, मैंने आपको तो हम 13 हो रहे मैम। हाँ, ये नहीं मिलानी है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था। नहीं 15 16 17 हो रहे मैम ये तो। हाँ, ये वाले नहीं 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्रा, 15 तो यही हो गए, मन और अहंकार से 17 हो गए। भूत होंगे। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 और तन्मात्राएं। हाँ, और यहाँ पर एक चीज छूट भी तो गई ना, वो क्या छूट गया है, पंच महाभूत छूट गया है। महाभूत। हाँ, देखो कोई भी याद नहीं दिला रहा है। चलिए, तो ये आपका ना पंच महाभूत से क्या हुआ कि आप दृष्ट स्थिति में आ जाते हो। महाभूत में ही होते ना, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, जो भी रहता है, उन सब से चीज, इन सब से मिलके बनी होती है कोई भी वस्तु, तो वो दृष्ट अवस्था में आती है। और ये दृष्ट अवस्था हमारी आज जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब चीजें पंच महाभूत के अंतर्गत है। तन्मात्राएं उससे थोड़ी सी ऊपर होती हैं, उसके बाद इन चीजों से हम कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से चीजों को ग्रहण करते हैं, मन के द्वारा ये सब चीजें होती हैं। हाँ जी रमन जी, क्या कह रही हैं आप? एक्सक्यूज मी मैम, ये अहंकार तो नहीं आएगा यहाँ पर, तो सबसे लास्ट में तो महाभूत ही आते हैं। कोई बात नहीं।
ये मैं गलत हूँ मैम, हैं? मेरा रोंग है। अरे क्या बताएं, रोगे कि नहीं है, आप बताओ। मैम मेरा डाउट दूर कीजिए। देखो, ये आपको सिर्फ एक ट्री बताया जा रहा है, ये मैं विशेष अविशेष नहीं बता रही हूँ अभी, ये आप ध्यान देना। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्री है, जो जिस तरीके से प्रकृति आपकी सूक्ष्म अवस्था से, ये सूक्ष्म अवस्था है प्रकृति की, मूल मूल प्रकृति जो है, इससे जब वो स्थूल तक आती है ना, ये तब तक का सफर है बस। ये सिर्फ ये बताया है अभी, विशेष अविशेष अभी बाकी है कि हम किसको विशेष कहेंगे, किसको अविशेष कहेंगे, वो अभी नहीं बताया है आपको। ये तो आपने बोला कि भाई चलो ट्री बना देते हैं, तो इसलिए ट्री बनाया है बस, कि पहले सूक्ष्म जब बिल्कुल साम्य अवस्था में होती है, यहां तक हमें पहुंचना होता है, और इसी को हम प्रतिप्रसव कहते हैं। ये भी ध्यान देना, जब हम मूल प्रकृति में पहुंचते हैं, महत तत्व यानी कि लास्ट में, अहंकार मेरा यहाँ पर लिखने का मतलब ये भी था कि हल्का सा इसमें अस्मिता जो हम हमारे योग सूत्र में जुड़ी हुई है ना, अस्मिता, तो वो कहीं ना कहीं अहंकार का एक रूप होती है, सूक्ष्म अहंकार का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था इसको, क्योंकि बाद में ये सब इंद्रियां वगैरह आई हैं, और इस अस्मिता के बाद जब हम इसको भी छोड़ देते हैं, तब जाकर के हम प्रतिप्रसव को पा सकते हैं। यहां से हमारी सिर्फ यात्रा मैंने लिखी है आपको, सूक्ष्म से लेकर और ये स्थूल तक की, और स्थूल हमारा जब ही होगा जब हमारा पंच महाभूत यहाँ पर होगा। ये इस तरफ जो है ना, ये सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी चीजें सत्व गुण में, यानी कि ये सिर्फ करती हैं अभी, और करेंगी किसके वशीभूत होके, अहंकार के। अगर वशीभूत होके यहाँ पर आ जाता है, करने के बाद अहंकार आ जाएगा, तो वो सारी की सारी यहाँ पर इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि ये सब तामसिक उसमें है कि सात्विक उसमें है। भूमि जो शब्द स्पर्श रूप रस राइट, अब हम विशेष अविशेष की तरफ चले। यस मैम। ओके, अब विशेष अविशेष को देखो कैसे इसको करें, इन्हीं में से आएंगे जो जो हमने अभी ये किया है ना, इनका वर्गीकरण किया है, इन्हीं में से विशेष अविशेष कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे अभी। अब विशेष, सबसे पहला ही अक्षर है विशेष। विशेष जो है, हम इसलिए कहते हैं इनको कि एक तो इन जो हमारी प्रकृति होती है, सत्वरजतम, कोई भी हमारा नेचर होता है, गुण होता है ना, उसके हिसाब से हम इनके इनसे बात करते हैं, मतलब इनसे व्यवहार करते हैं। कैसे? जैसे कर्मेंद्रियां हैं, विशेष हो गई हमारी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम कोई भी चीज को हाथ मुंह पैर इनसे पकड़ करके, या जो हमारी जनेंद्रियां हैं, गुदा है, तो इनसे हमारी कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो विशेष हो गई। ज्ञानेंद्रियां है हमारी, आंख नाक कान जीभ त्वचा जो है, ये वाली है, इनसे हम विषयों का ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखते हैं, देखने के बाद चीजों को हम डिसाइड करेंगे मन से। तो एक हमारा हो गया कर्मेंद्रियां 5, तो और दूसरी हमारी हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर अब क्या पंचभूतों के बिना हम ये कर पाएंगे क्या? 5 भूत भी तो जरूरी है, मतलब कोई भी चीज का विषय जब हमने ग्रहण किया तो इट मीन्स पंचभूत है, तभी तो किया, कोई आकार देखा तभी तो हमने वो ग्रहण किया ना, तो इसीलिए पंचभूत भी जो है वो जरूरी है। तो 5 भूत हो गए, और मन के द्वारा हम ये सब चीजें करते हैं, तो ये सारी की सारी विशेष में आ जाती है। पंचभूतों को हम देखते हैं, देखते किसके द्वारा है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और उसके ऊपर क्रियात्मक रूप से जब हम काम करते हैं तो कर्मेंद्रियों के द्वारा, और इन सब को करने में जो हमारा हेल्प करता है, जो ये हमें प्रेरित करता है, वो मन होता है। इसीलिए इसको विशेष कहा है। 5, 10, 15 और 1 16 हमारे विशेष के अंतर्गत आ जाते हैं।
ठीक है, क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इसके ऊपर मिलान करने के लिए दिया जाता है तो ये चीज की समझ नहीं होती है कि विशेष में 16 ही क्यों या विशेष में 8 ऐसे करके गलत भी मिलान कर देते हैं। तो विशेष एक्चुअली इनको विशेष क्यों कहा है? किसी को डाउट है? हाँ प्लीज बोलिए, डाउट है तो ठीक है, मैम आगे एक बार और समझा दीजिए। नो मैम। ओके। तो देखिए, विशेष, विशेष का मतलब होता है कोई खास, है ना? अब खास क्या है कि जिसके द्वारा आप काम करते हो। एक होता है कि फ्रंट लाइन में है, एक होता है बैक लाइन में है। तो फ्रंट लाइन वाले काम करते हैं ना, आप कभी भी कहीं भी किसी ऑफिस में जाओ तो फ्रंट लाइन में जो होते हैं आप उससे एकदम पूछते हो कि हमें कहाँ जाना है। तो वो चीजें जो फ्रंट लाइन में है, विशेष है, उनको कहा जाता है। और विशेष में हमारे सबसे पहले 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पंचभूत होते हैं जो मिलकर के 15 बनते हैं। और इन सबको संचालित करने वाला, यानी कि विशेष कोई भी चीज को ग्रहण करने वाला मन होता है। तो वो 16 विशेष रूप से आ गए। अब अविशेष की बात करते हैं कि अविशेष को अविशेष क्यों कहा है? क्योंकि वो ज्यादा विशेष नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके बिना काम चल जाएगा, लेकिन विशेष के उतने विशेष नहीं है, उतना डायरेक्टली उसको उसका कोई काम नहीं है। और वो कौन से हैं अविशेष? फिर अब वो है तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं हो गई। अब तन्मात्राएं तो आपको पता है कि रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं पहली सूरत में, वो आपको फील होंगे बस। जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है आंखों से, पंच महाभूत से, और आप उसको कर्मेंद्रियों के द्वारा आप उनको ले पा रहे हो, भोग पा रहे हो, तो वो तो विशेष में आ गई। लेकिन आप सिर्फ सूंघ पा रहे हो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें डिफरेंट लेवल पे आ जाती है फिर। तो वो इनका कारण क्या है? अहंकार है तन्मात्राओं का। क्योंकि मैंने स्मेल ली, भाई तेरे को स्मेल आई? नहीं, मुझे तो नहीं आई। मुझे तो आई, तो यानी कि मुझे तो आई। इसका कारण क्या हुआ? अहंकार। तो ये क्या हुए? अविशेष के कितने संख्या हो गई फिर? 6। हो गई। यस मैम। इसके आगे आ गया लिंग मात्र। अब हम देखो, जो हमने ट्री बनाया था एक, अब ट्री में भी देखो, किसी आपने उपनिषद में देखा होगा कि एक पीपल का वृक्ष है और वो उल्टा लटका हुआ है आसमान में, है ना? तो हमने ये उल्टा ट्री बनाया था, ऐसे ऐसे करके, और नीचे फैला दिया था ऐसे ऐसे करके, है ना? तो ये ट्री जो बनाया था, इसमें ट्री में हम यहाँ तक तो ये आ गए, हमने इंद्रियां वगैरह सब ये विशेष अविशेष कर लिया हमने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक आया लिंग मात्र। ठीक है? लिंग मात्र मतलब जो हमने महत तत्व बोला था ना, जो प्रकृति का पहला विकार था, महत तत्व यानी कि बुद्धि, वो हमारा लिंग मात्र था। ये मूल प्रकृति थी हमारी, ये मूल प्रकृति थी। इसका जो पहला विकार आया था महत तत्व, उसको हमने लिंग मात्र बोला। और लिंग का मतलब होता है चिन्ह, छोटा सा चिन्ह। यानी कि एक चिन्ह उभरा, पुरुष जब इसमें इन्वॉल्व हुआ प्रकृति में, तो एक छोटा सा चिन्ह का एक विकसित हुआ, उसको हमने महत तत्व बोला। और उसी का नाम इन्होंने लिंग मात्र दिया। मात्र, मात्र मतलब मात्र इतना सा, है ना, बोलते हैं जो। तो मात्र मतलब छोटा सा चिन्ह। तो वो छोटा सा चिन्ह जो है वो क्या हुआ? लिंग मात्र, यानी कि महत तत्व, यानी कि बुद्धि, इसको बोलेंगे, यानी कि लिंग मात्र। अब लिंग मात्र के बाद देखिए अलिंगानी। अब ये जो मूल प्रकृति है, जो ऊपर हमने कहा मूल प्रकृति है, ये अलिंग है, इसका तो कोई चिन्ह ही नहीं है। अलिंग, ये बिना लिंग के है, बिना चिन्ह के है, ये मूल प्रकृति। क्योंकि इसमें सत्व रज तम तीनों की समान मात्रा है, कोई हलचल नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ये अलिंगानी है। तो प्रकृति की विशेषताएं ही आगे दृश्य की विशेषताएं बता रहे हैं कि जिसके अंदर विशेष है, यानी कि उल्टा ट्री हम देख रहे हैं, जिसके अंदर विशेष है यानी कि 16 चीजें, जिसके अंदर अविशेष है यानी कि 6 चीजें, और जिसके अंदर लिंग मात्र है यानी कि एक, ओनली वन, और अलिंग ओनली वन, ये 6 और ये 16,
टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, यहां तक हो गया आपका। और फिर गुण परवाणी, गुण परवाणी यहाँ पर, तो ये आपका प्रकृति जो दृश्य है वो कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ हमारा समय भी जो है आज का हो गया। अब किसी को आज की क्लास के लिए कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैम ये जो आपने लास्ट में समझे अलिंगानी, इसमें मूल प्रकृति सत्व रज और तम तीनों गुण साथ में है। साम्य अवस्था में, आप साम्य अवस्था बिल्कुल ध्यान रखिए, जुड़ा हुआ है इससे एक तरह से, क्योंकि अगर इसकी अवस्था गुणों की बिगड़ जाएगी तो फिर वो, इसका मतलब मिलावट हो गई उसमें। तो प्योर जब रहता है ना बराबर मात्रा में। और मैम परवानी का मतलब? परवाणी का मतलब होता है उसमें भेद करना, अंतर करना, यानी कि जो दृश्य है ना वो 4 भागों में बांटा, इसने 4 भागों में बांटा ना दृश्य को। अभी आपके सामने विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंगानी, ये 4 भाग हो गए ना। 4 भागों के जो इनके गुण थे उनमें बांटा है, इनमें अंतर किया है। इसका मतलब है परवाणी का मतलब अंतर करना। इनके जो गुणों में अंतर किया हमने, विशेष के रूप में, अविशेष के रूप में, लिंग मात्र में और अलिंगानी, अलिंग, 4 जो भाग किए उनके सभी को हमने क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन किया है, अलग अलग तरीके से देखा है। राइट? यस मैम, थैंक यू।